फॉलआउट के एपिसोड 8 में स्वागत है आप सभी का, जिसका नाम है द बिगिनिंग। और इसकी कहानी स्टार्ट होती है मैक्सिमस से। अब मैक्सिमस जो है वो नकली मुंडी ली जाके और वो कहता है कि ये लीजिए आका उसकी मुंडी। लेकिन ब्रदरहुड वाले बहुत ज्यादा चालाक होते हैं। वो कहते हैं कि तुमने झूठ बोला है और तुम्हारा जो नाइट टाइटस है वो कहाँ है। मैक्सिमस बोलता है कि वो मर गया और फिर वो कहता है कि वो एक जंग में भाग रहा था, इस वजह से मर गया है। तब ब्रदरहुड का जो लीडर है वो कहता है तुम झूठ बोलते हो और इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। तभी मैक्सिमस की जो दोस्त रहती है वो कहती है कि इसे छोड़ दीजिए, इसे एक मौका दीजिए अपनी गलतियों को साबित करने का, ये जरूर आप लोगों को सही सर लाके दे देगा। और मैक्सिमस भी कहता है हाँ मैं आप लोगों को सही सर तक पहुंचा सकता हूं। इसके बाद मैक्सिमस को छोड़ दिया जाता है और ब्रदरहुड का जो लीडर है वो मैक्सिमस से अकेले में मिलता है और कहता है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छी ताकत है और तुम पहले आदमी नहीं हो जो नाइट टाइटस का सूट पहनना चाहता था, सभी ये चाहते हैं और तुम्हारे अंदर वो काबिलियत मुझे दिखती है। अगर तुम उसका सर मुझे लाके दोगे तो हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे। तो ऐसा क्या था उस साइंटिस्ट के सर में जिससे वो लोग पूरी दुनिया पे राज कर सकते थे, ये कहानी अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगी आप लोगों को। इसके बाद ये कहानी शिफ्ट हो जाती है लूसी पे। अब लूसी जो है वो मुंडी लेके जाती है डॉक्टर विल्जिक का हमारे ली मॉल्डिवर के पास। अब ली मॉल्डिवर के गुंडे उसको ले जाते हैं अंदर और वो देखती है कि ये तो बहुत ज्यादा विकसित इलाका है, यहाँ पे इंसान भी रहते हैं। और ली मॉल्डिवर के पास उसके गुंडे उसको ले जाते हैं। तभी दिखाया जाता है घूल को। और इसके बाद ये कहानी शिफ्ट हो जाती है पास्ट में, जहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारा घूल है वो आता है वॉल्टेक में अपनी बीवी को छोड़ने। वॉल्टेक वही कंपनी है जो वॉल्ट्स बनाती है और उसे शक हो रहा होता है अपनी बीवी पे। इसके बाद होता यह है कि वो अपनी बीवी को छोड़ के कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, और उसकी बीवी को कुछ ना कुछ सिग्नल मिलता है कि कोई ना कोई उसे ट्रैक कर रहा है। तभी उसकी बीवी अंदर चली जाती है और हमारा जो घूल है वो भी अंदर चला जाता है। इसके बाद ये कहानी शिफ्ट हो जाती है ली मॉल्डिवर पे। लूसी आती है ली मॉल्डिवर के पास और उसे वो खोपड़ी देती है और कहती है कि देखो मैं इज्जत से कह रही हूँ, मैं ये खोपड़ी तुम्हें दे रही हूँ और तुम मेरे पापा को छोड़ दो अब। और इसके बाद तुम बिल्कुल भी चालाकी मत करना और ना ही मेरी फैमिली की तरफ देखने की कोशिश करना, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं वैसी नहीं हूँ, मेरी परवरिश वैसी नहीं हुई है कि जो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूं। इसलिए ये मुंडी चुपचाप से ले लो और मेरे पापा को चुपचाप से छोड़ दो। तभी ली मॉल्डिवर कहती है कि अच्छा बेटा तू रुक, अभी मैं बताती हूँ तेरे को। और फिर वो कहती है कि देखो ये जो तुम्हारा डैड है ना वो एक नंबर का ढोंगी है और तुम्हें क्या लगता है ये वॉल्ट में पैदा हुआ है? नहीं नहीं, ये आज से जिंदा नहीं है, ये कम से कम 200 सालों से जिंदा है और इसने तुम्हारी माँ से और तुमसे दोनों से झूठ बोला है। इसके साथ साथ तुम्हारा ये जो फादर है ये ना तो वॉल्ट 31 से आया है और ना ही वॉल्ट 33 का है, ये तो आया है जमीन से और इसने जन्म जमीन पे ही लिया है और ये 200 सालों से जिंदा है। इधर लूसी ये सुन के बहुत ज्यादा चौंक जाती है। लूसी का फादर कहता है कि उसकी बात बिल्कुल मत सुनो और फिर ये कहानी शिफ्ट हो जाती है लूसी के भाई पे। लूसी का भाई 31 वॉल्ट में एंटर कर जाता है और जैसे वो उसमें एंटर करता है वो देखता है वहां पे तो कोई इंसान है ही नहीं, वहां पे तो बस एक रोबोट है और वही रोबोट उस वॉल्ट को चलाता है। जब वो उस वॉल्ट में घुसता है तो वो देखता है कि काफी सारे इंसानों की बॉडी जो है वो पड़ी हुई है एक कांच में, एक शेल में, और उनका जो दिमाग है एक शेल में पड़ा हुआ है। अब 31 नंबर वाला वॉल्ट की कहानी क्या है ये मैं आगे बताता हूँ, क्योंकि 30 नंबर 1 वाला वॉल्ट जो है वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था और 33 और 32 नंबर वाला वॉल्ट जो था वो तो सिर्फ यूं ही बनाया था लोगों के रहने के लिए। उसके बाद होता यह है कि हमारे जो घूल है वो आ जाते हैं अपनी बीवी के ऑफिस में और उनकी असिस्टेंट जो है उन्हें चाय पिलाती है। इसके बाद हमारी जो घूल की बीवी है उन्होंने एक जूनियर असिस्टेंट रखा है जिसका नाम हेनरी है और ये हेनरी वही है जो लूसी का पापा है, यानी कि लूसी का पापा 200 सालों से जिंदा है। और इसके बाद हमारे जो घूल है वो सुनने लग जाते हैं बात अपनी बीवी की ट्रैकर से। इसके बाद इनके बीच बात होती है कि हम जो वॉल्ट है उसे शक्तिशाली बनाएंगे और लोगों को उसमें जाने के लिए मजबूर करेंगे और इस अमेरिका शहर को इतना बद से बदतर बना देंगे कि लोग हमारे वॉल्ट को जरूर खरीदेंगे। इस वजह से हम अमेरिका पे बम भी गिराएंगे। ये इतना ही सुनते ही हमारा जो घूल है वो तो भाई शॉक्ड में आ जाता है कि ये क्या कह रही है मेरी बीवी अमेरिका को खत्म करने की कोशिश कर रही है सिर्फ पैसों के लिए, और वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। एंड देन फिर दिखाया जाता है हेनरी को। हेनरी आता है घूल के पास और कहता है कि आपका ऑटोग्राफ मुझे चाहिए और हमारे जो घूल है उसे ऑटोग्राफ दे देते हैं। और इसके बाद ये कहानी आ जाती है हेनरी यानी लूसी के डैड के पास। लूसी अपने डैड की सारी कहानी सुन लेती है और फिर मॉल्डिवर कहती है कि इसी ने अमेरिका पे हमला करवाया था। इसके बाद होता यह है कि वो उसके खोपड़ी में से एक छोटा सा कैप्सूल निकालती है। अब ये कैप्सूल पूरी दुनिया को बिजली दे सकता है, ऊर्जा दे सकता है और यही चाहिए था मॉल्डिवर को और इसके साथ साथ ब्रदरहुड वालों को भी यही चाहिए था, क्योंकि इससे ये लोग एक नई दुनिया वापस से स्थापित कर सकते हैं और एक नई दुनिया क्रिएट कर सकते हैं और ये लोग उस दुनिया पे राज करेंगे, क्योंकि जो उस दुनिया को क्रिएट करेगा वही उस दुनिया पे राज करेगा। और ये जो डॉक्टर विल्जिक है इसने बहुत बड़ा आविष्कार किया था और इसने लूसी से कहा था कि तुम इस दुनिया की तकदीर बदल सकती हो। इस वजह से मॉल्डिवर जो है वो कैप्सूल एक्टिवेट कर देती है ताकि पूरी
दुनिया में रोशनी आ सके, उजाला आ सके और ये दुनिया वापस से बच सके। तभी ये कहानी शिफ्ट हो जाती है मैक्सिमस के पास और मैक्सिमस को दिखाया जाता है खूब सारे लोग जो है वो तैयार हो रहे हैं मॉल्डिवर के अड्डे पे हमला बोलने के लिए और पूरी ब्रदरहुड की टीम निकल जाती है लेके अपने अपने हथियार मॉल्डिवर के अड्डे पे हमला बोलने के लिए। इधर कहानी फिर से शिफ्ट हो जाती है मॉल्डिवर और लूसी और हेनरी पे। ये लोग एक दूसरे की कहानी सुना रहे होते हैं। तब हेनरी बोलता है कि मैं कुछ गलत नहीं था, मैंने वही किया जो मेरा मन किया, क्योंकि मेरे को पता था ये दुनिया बहुत ज्यादा खराब है, ये दुनिया बाहर से लड़ती रहती है, तो हम उस दुनिया में नहीं रह सकते थे। इस वजह से मैंने तुम्हारी मॉम को समझाया था कि तुम मेरा साथ दो, लेकिन तुम्हारी मॉम ने साथ नहीं दिया और वो वॉल्ट को छोड़ के भाग गई। इस वजह से मैं बाहर आया और तुम्हारे को छीन के वॉल्ट में वापस ले गया और इसके बाद जब अमेरिका का हमला हुआ तो तुम्हारी मॉम जो थी वो मारी गई थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि उसकी जो मॉम है मॉल्डिवर जो है सारी बातें कह देती है उससे और इसके बाद लूसी को नफरत हो जाती है अपने डैड से। अब ये कहानी शिफ्ट हो जाती है लूसी के भाई पे। अब लूसी का भाई जैसे ही सोचता है कि मैं यहाँ से चला जाऊं वैसे ही सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो रोबोट कहता है कि अब तुम्हारे सारे राज जान लिए हैं तो तुम इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकते, इस वॉल्ट से बाहर नहीं जा सकते, चुपचाप से जाके उस कांच में बैठ जाओ वरना तुम भूखे मर जाओगे और यहाँ पे तो कुछ खाने पीने का है भी नहीं। इसके बाद वापस से कहानी आ जाती है यहाँ पे मॉल्डिवर के पास। वहां पे दिखाया जाता है कि नाइट टाइटस और ब्रदरहुड ने हमला बोल दिया है मॉल्डिवर के अड्डे पे और फिर ये सारे लोग निकल जाते हैं हथियार लेके उनको रोकने के लिए। फिर होता यह है कि लूसी का बाप बोलता है कि मुझे जल्दी से खोल दो और हम यहाँ से भाग जाएंगे क्योंकि ये दुनिया बहुत खराब है, देखो कैसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। अब लूसी को गुस्सा आ जाता है और लूसी कुछ भी नहीं करती है। इसके बाद होता यह है कि नाइट टाइटस और ब्रदरहुड वाले उतर आते हैं और ये लोग गोलीबारी चलाने लग जाते हैं, एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, कोई काट रहा है, कोई पीट रहा है, कुछ लोग ब्रदरहुड को मार रहे हैं, ब्रदरहुड वाले मॉल्डिवर की गैंग को मार रहे हैं और इसके बाद ये लोग अंदर घुस जाते हैं। जैसे ये लोग अंदर एंटर करते हैं वहां पे रोकता है उन्हें द घूल और कहता है कि कुछ साल पहले मैं भी मिलिट्री में था और ये सूट पहना करता था और मुझे पता है इस सूट की कमजोरी क्या है। और उसके बाद वो सारे नाइट टाइटस सूट वालों को उड़ा देता है और फिर सबको खत्म कर देता है। अब मैक्स जो है वो लूसी को ढूंढते ढूंढते ऊपर आ जाता है, फिर देखता है कि लूसी तो अकेली खड़ी है। वो मैक्स जो है वो लूसी को बोलता है कि चलो यहाँ से, यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है। तभी लूसी का बाप बोलता है कि मैं इसका फादर हूँ, प्लीज तुम मुझे यहाँ से छुड़ाओ और वो उसको उस पिंजरे से आजाद कर देता है। जब वो उस पिंजरे से आजाद होता है तो उसका बाप कहता है कि मेरे साथ चलो, ये दुनिया बहुत गंदी है, लेकिन लूसी उसके साथ नहीं जाती है और कहती है कि मुझे नहीं जाना है इस आदमी के साथ। तभी यहाँ पे लूसी का बाप जो है वो नाइट टाइटस का सूट पहन लेता है और मैक्स को एक मुक्का मार देता है जिससे मैक्स जो है वो जमीन पे गिर जाता है और लूसी उसको उठाने लग जाती है, कहती है मैक्स उठो उठो, लेकिन मैक्स तो उठने का नाम नहीं लेता है और लूसी मैक्स की बंदूक उठा के अपने बाप पे तान देती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें उड़ा दूंगी। अब उसका बाप कहता है नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकती और फिर जैसे ही वो उसे ले जाने वाला होता है वहीं पे घूल आके उस पे गोली चला देता है और कहता है कि ले बेटा ऑटोग्राफ नहीं लेगा। इसके बाद ये दोनों पहचान लेते हैं एक दूसरे को और फिर जो हमारा हेनरी है वो उड़ के चला जाता है दूसरी कहीं और फिर बोलता है हमारा घूल की ये तो सिर्फ एक मोहरे हैं, मुझे तो असली शैतान से मिलना है। वो लूसी से कहता है कि देखो तुम यहाँ रुकना चाहो तो रुक सकती हो, नाइट टाइटस ब्रदरहुड वाले आएंगे तुम्हें मार देंगे और मेरे साथ चलना है तो साथ चलो क्योंकि मुझे पता लगाना है कि इन सब के पीछे है कौन और हमारे जो घूल की फैमिली है वो भी पता नहीं कहां पे है और इसका पता नहीं चलता है कि द घूल की फैमिली जिंदा है या फिर मर गई है। लूसी घूल को कहती है कि मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ और ये दोनों निकल जाते हैं अपने मिशन पे। इसके बाद होता यह है कि मैक्स की दोस्त आती है और देखती है कि मॉल्डिवर जो है वो मरी हुई है और वो सबको बताती है कि मॉल्डिवर को मार दिया है मैक्स ने और इसके बाद मैक्स की सब जय जयकार करते हैं और फिर मैक्स की दोस्त कहती है कि ये नाइट टाइटस कहलाने के लायक है और फिर दिखाया जाता है लूसी के फादर को, वो जा रहा है एक दूसरी जगह पे जहाँ पे एक दूसरी दुनिया है और वहीं पे अपने मेन विलन का अड्डा है और तभी ये फाइनल और 8 एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इतना सस्पेंस में स्टोरी छोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फॉलआउट वालों, मेरा दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, इसका सेकंड सीजन जरूर आएगा और जब भी आएगा तो ये बंदा आप लोगों के सामने हाजिर जरूर होगा। इसलिए मेरा चैनल बहुत ज्यादा सब्सक्राइब करो, बहुत सब्सक्राइबर हो, एम करता हूं 2K करवा दो इस पे फटाफट से और तब तक के लिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।